नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गुरु ध्रुव नाम का शिकारी हुआ करता था। शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक दिन जब शिकारी शिकार के लिए गया तो उस दिन शिवरात्रि थी, लेकिन उसे पूरे दिन शिकार के लिए इधर उधर जंगल में भटकने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। तब वह एक जलाशय के समीप जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। वह जिस पेड़ के ऊपर बैठा था वह पेड़ बेलपत्र का था। उसने जलाशय में से अपने पीने के लिए कुछ पानी एक पात्र में साथ में रखा हुआ था। उसने पेड़ की डाल पर वह पानी रखा और स्वयं शिकार के आने का इंतजार करने लगा। तभी उसे एक हिरनी वहां पर आती हुई नजर आई। हिरनी जो ही पानी पीने के लिए तालाब के अंदर गई, उसने अपना धनुष बाण साधा। जैसे ही उसने धनुष साधा तो उसके हाथ के धक्के से उस जल में से कुछ जल पेड़ के नीचे बने शिवलिंग पे जा गिरी। इस तरह शिकारी के पहले पहर की शिवरात्रि पूजा समाप्त हो गई। अब हिरनी पत्तों की गिड़ागिड़ाहट सुनकर के ऊपर की तरफ देखती है तो वह भय के मारे शिकारी से कहती है कि आप मुझे मत मारिए। तब शिकारी कहता है कि मेरा पूरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तब हिरनी कहती है कि मैं एक बार अपने बच्चों को घर जा कर के देखाऊं, उसके बाद में तुम मेरा शिकार कर लेना। तो शिकारी कहता है कि मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कैसे कर लूं, तुम वापस नहीं आई। तब हिरनी कहती है कि जैसे ये धरती सत्ते पर भी टिकी है और समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, मैं वापस अवश्य आऊंगी। तो शिकारी उसे जाने देता है और कुछ समय तक इंतजार करता है, लेकिन वह वापस नहीं आती। तभी एक दूसरी हिरनी वहां पर आती है। जैसे ही वो जल पीने लगती है, शिकारी फिर से अपना धनुष साधता है और उसके हाथ के धक्के से फिर से जल शिवलिंग पे गिरता है और उस टाइम रात का दूसरा पहर चालू हो चुका होता है और शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो जाती है। तब वह हिरनी भी पत्तों की गिड़गिड़ाहट से डर के मारे ऊपर देखती है और पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। तब शिकारी कहता है कि मैं तुम्हारा वध करूंगा और अपने परिवार का पेट भरूंगा। तब हिरनी कहती है हाँ हाँ जरूर कर लेना, लेकिन उससे पहले मैं अपने घर जाके अपने बच्चों को अपने पति को सौंप करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तो शिकारी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता। तब वह हिरनी कहती है कि जैसे वचन देकर मुकरने वाले के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने अपने जीवन में जो पुण्य किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं अवश्य आऊँगी तुम्हारे पास। यह सुन शिकारी उसे भी जाने देता है। काफ़ी समय तक कोई नहीं आता। तब एक हिरण आता हुआ उसे नजर आता है। जो ही हिरण पानी पीने के लिए वहाँ पे रुकता है तो फिर से शिकारी अपनी धनुष साधता है। तब रात्रि का तीसरा पहर चालू हो चुका होता है और जैसे ही वो धनुष साधता है, उसके हाथ के धक्के से जल थोड़ा सा उस शिवलिंग पे गिर जाता है और उसके तीसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो जाती है। और पत्तों की गिड़गिड़ाहट से हिरण ऊपर की तरफ देखता है तो पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। तो शिकारी जवाब देता है कि मेरा परिवार सुबह से भूखा है, रात भी आधी से ज़्यादा बीत चुकी है और मैं तुम्हारा वध करके अपने परिवार का पेट भरूंगा। तो शिकारी कहता है कि यह तो मेरा भाग्य है कि मेरा शरीर किसी के काम आ सके, इसलिए तुम अवश्य ही मेरा वध करके अपने परिवार को खिला देना। लेकिन इससे पहले मैं एक बार अपने घर जाके अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को पत्नी को सौंप करके उन्हें धीरज बंधा करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तब शिकारी कहता है पहले दो भी ऐसे ही जा चुकी हैं, इसलिए मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता। तब हिरण कहता है कि जो इस दुनिया में सामर्थ्यवान होते हुए भी दूसरों का परोपकार नहीं करता है, दूसरों की मदद नहीं करता है, उस इंसान को जो पाप लगता है, यदि मैं वापस नहीं आऊँ तो मुझे भी वही पाप लगे। अब तक शिकारी की 3 पहर की पूजा पूरी हो चुकी थी, इसलिए उसका हृदय पापों से मुक्त हो चुका था, तो उसने उसे जाने दिया। अब रात्रि का चौथा पहर शुरू हो चुका था और शिकारी की
खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो 2 हिरनी अपने बच्चों, परिवार समेत और हिरन चारों से आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही वो उसके नज़दीक आते हैं तो वो उन्हें मारने के लिए अपना धनुष साधता है और उसका जो जल का पात्र था उसमें से जल शिवलिंग पे गिरता है और शिकारी के चौथे पहर की पूजा भी समाप्त हो जाती है। अब शिकारी के सारे पाप धुल चुके होते हैं और वो एकदम से पवित्र हो चुका होता है। तब भगवान शिव की कृपा से उसका हृदय यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जीव होकर के भी, जो मैं मनुष्य होकर कर भी इन जीवों को मारने पे तुला हुआ हूँ, और ये जीव होकर भी परोपकार के लिए अपने वचन से नहीं मुकरे और वापस आ गए। ऐसा सोच करके वो धिक्कार है मेरे जीवन पे कि मैं इन जंतुओं को मारूंगा, और उन्हें कहता है कि आप अपने घर को लौट जाइए। तो वो अपने घर लौट जाते हैं और तब भगवान शिव शंकर उसे साक्षात भोलेनाथ के रूप में दर्शन देते हैं और उन्हें एक नाम प्रदान करते हैं, गुहू। हाँ मित्रों, यही वह गुहू था जो कि श्री रामचंद्र जी का मित्र भी था। ऐसे ही शिव जी के जो भक्ति करते हैं वो शिव जी को अनेक नाम से पुकारते हैं, भोलेनाथ, भोले बाबा, भोले शंकर। तो भोले शंकर उन सभी भक्तों और मित्रों पे अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार साथियों, कथा सुनने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से जय शिव भोलेनाथ।